कर्नाटक के साथ साथ पूरे भारत में हिजाब विवाद का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हिजाब का मामला इतना बढ़ गया कि अब कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आने की जिद पर अड़ी हुई हैं, तो दुनिया की दूसरी तरफ सिर उठाकर चलने वाली महिलाएं इन मजहबी पाबंदियों से आजादी पाने की मुहिम चला रही है। वैसे दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां हिजाब, बुर्का और अपना चेहरा ढककर रखना वर्जित है। यहां तक कि 70 से 90% मुस्लिम आबादी वाले सीरिया व इजिप्ट जैसे देशों ने भी विश्वविद्यालयों में क्रमशः 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मित्रों, मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। तौहीद यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास रखना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इसमें हिजाब की कोई जगह नहीं है। हिजाब इस्लाम या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब की टीचिंग का बुनियादी हिस्सा भी नहीं है। इस बारे में जाने माने धार्मिक विद्वानों का शोध बताता है कि ये एक पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। हालांकि कुरान में सूरह अल अहजाब की आयत 59 में यह कहा गया है कि ए पैगंबर, अपनी पत्नियों, बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कहो कि वो अपने बाहरी वस्त्रों को अपने अंदर के वस्त्रों के ऊपर ले ले, क्योंकि इसके बाद न तो उन्हें पहचाना जाएगा और ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। अल्लाह क्षमा करने वाला है और दयावान है। मित्रों, आपको बता दूं कि ईसाईयत में भी सेंट पॉल ऐसा लिख चुके हैं कि महिलाओं को सिर ढकना चाहिए और ये उनके लिए अनिवार्य है। यही वजह है कि आपने चर्च की नन को हेड स्कार्फ पहने हुए जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शाही परिवार की महिलाएं भी सार्वजनिक मौकों पर अक्सर हैट या वेल पहनकर नजर आती है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का मुस्लिम सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। ऐसे में मसला नए स्कूल कॉलेज बनाने, अपनी जिंदगी और परिवार का जीवन स्तर सुधारने का होना चाहिए, लेकिन बहस हिजाब पहनने को लेकर छिड़ गई है। बहुत दुखद है कि एक पक्ष कहता है हम हिजाब पहनेंगे और दूसरा पक्ष बोल रहा है कि हम आपको पहनने नहीं देंगे। दोनों पक्ष एक तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति पर आमादा है और दोनों ही पक्ष ये भूल गए कि मामला लड़कियों की शिक्षा को लेकर शुरू हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता जाकिया सोमन बताती है कि उनकी संस्था द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी कि आज आम मुस्लिम अभिभावक बच्चों को केवल दीनी तालीम नहीं, बल्कि वो अपनी लड़कियों को गणित, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई भी करवाना चाहते हैं। वे ये भी कहती है कि पिछले 20-25 सालों में हिजाब का प्रचलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सिर ढकने की परंपरा तो हिंदू, सिख और ईसाई धर्म में भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाल बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। ये केवल धार्मिक कट्टरवाद है। मित्रों, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, तंजानिया, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, कांगो, गेबन, नीदरलैंड, चीन और मोरक्को, यानी केवल यूरोप ही नहीं बल्कि अफ्रीकी मुस्लिम देशों में भी हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी है। यूरोप या यूनियन में 20 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं रहती हैं। यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ हिजाब बैन का कोई धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि यहाँ की सरकार ने महिलाओं को आज़ादी से जीने का अधिकार देने के लिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है। स्विट्जरलैंड में तो चेहरा दिखाना आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यहाँ पर 1 जुलाई 2016 से हिजाब व बुर्के पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसका उल्लंघन करने पर 9,200 यूरो तक का जुर्माना है। फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जिसने हिजाब को बैन करने का कदम 2004 में उठाया। पहले वहां स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर रोक लगी,
फिर 2011 में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पूरी तरह से बैन कर दिया। इतना ही नहीं, यदि कोई महिला हिजाब व बुर्के में पाई गई तो वहां 150 यूरो का जुर्माना है। यदि कोई धर्मगुरु या व्यक्ति महिलाओं को जबरन बुर्का पहनाने की सलाह देगा या कोशिश करेगा तो उस पर भी 30,000 यूरो का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। डेनमार्क में भी हिजाब, नकाब और बुर्का सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह से बैन है। चेहरा छिपाने वाले शख्स पर $157 के जुर्माने का प्रावधान है। कांगो में 2015 से पूरे चेहरे को ढकने पर पूरी तरह बैन लगा रखा है। बेल्जियम ने तो 2011 में हिजाब व बुर्के पर बैन ही नहीं किया, बल्कि बुर्का पहनने पर महिलाओं को 1,300 यूरो तक का जुर्माना व 7 दिन की जेल भी है। हॉलैंड में भी 2015 से स्कूल, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इटली में राष्ट्रीय स्तर पर तो बैन नहीं है, लेकिन 2010 में नोवारा शहर ने अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया। हालांकि यहां अभी हिजाब पहनने पर किसी तरह की सजा नहीं है। जर्मनी में जून 2017 से बुर्के, हिजाब और नकाब पर रोक है, लेकिन ऐसा सिर्फ सरकारी नौकरियों और सेना पर लागू होता है। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान भी चेहरा ढकने की अनुमति नहीं है। जर्मनी की एडीएफ पार्टी भी लगातार बुर्के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। स्पेन के कैटलोनिया इलाके में कई जिलों में हिजाब, बुर्के और नकाब पर 2013 से ही प्रतिबंध है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले टर्की में 2013 तक सरकारी संस्थानों में बुर्का या हिजाब पहनने पर रोक थी, लेकिन अदालत, सेना और पुलिस में ऐसा करने की अनुमति अभी भी नहीं है। यदि हम रूस की बात करें तो रूस के कई शहरों में साल 2012 में स्कूलों या कॉलेजों में हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। अफ्रीकी देश चाड में हिजाब व बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। चाड के प्रतिबंध लगाने के 1 महीने बाद ही उसके पड़ोसी कैमरून ने भी नकाब और बुर्के को पूरी तरह बैन कर दिया। हालांकि ये सिर्फ 5 राज्यों में ही प्रभावी है। आतंकवादी प्रभावित दिफा इलाके में बुर्का पूरी तरह प्रतिबंधित है। जहां भी बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनका कहना है कि बुर्के के आड़ में आतंकवादी अपना काम करके निकल जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि बुर्के के अंदर कोई महिला है या पुरुष। बुर्के का मतलब है अपने चेहरे को खास परिधान के जरिए ढकना, जिससे कोई उसे देख नहीं सके। बुर्के को लेकर कई देशों में तो खासे कड़े रिवाज भी हैं, जहां इसे पहनना अनिवार्य है और नहीं पहनने पर वो महिला सजा की हकदार होती है। बुर्के के भी कई रूप होते हैं और अलग अलग देशों में इसके पहनने के तरीके भी अलग अलग हैं। यदि हम नकाब की बात करें तो आपको बता दूं कि नकाब एक तरह का घूंघट होता है, जिसमें केवल आंखें खुली होती हैं और चेहरे के साथ सिर का हिस्सा पूरी तरह से ढका होता है। एक होता है खिमार। यदि हम खिमार की बात करें तो खिमार कुछ हद तक हिजाब के जैसा ही होता है, जिसमें एक लंबे दुपट्टे से सिर और बदन का ऊपरी हिस्सा ढका जाता है। इसके अलावा इसमें भी महिला का चेहरा खुला रहता है। शायला। शायला एक आयताकार कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसे सिर के चारों तरफ लपेटकर पिनअप किया जाता है। मिडिल ईस्ट में अबाया भी एक पोशाक होती है, जिसे भारत में बुर्का ही कहते हैं। एक लंबी ढकी हुई पोशाक होती है, जिसे औरत भीतर पहने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लेती है। इसमें सिर के लिए एक स्कार्फ होता है, जिसमें सिर्फ बाल ढके होते हैं और चेहरा खुला होता है। अब फैशन के हिसाब से ये बहुत रंगों में आना लगा है। मित्रों, गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुनिसा मोहिद्दीन की 3 सदस्यीय पीठ ने स्कूल कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक की मांग की थी,
लेकिन चीफ जस्टिस रमन्ना ने इस मामले पर याचिका दाखिल कर रहे सभी लोगों को सलाह देते हुए कहा कि ये एक स्थानीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत कीजिए। बेहतर होगा कि इस पर हाई कोर्ट में ही सुनवाई होने दी जाए। सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दिया जाए और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को दिल्ली लाकर इसे राष्ट्रीय इशू ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर प्रतिदिन सुनवाई कर रहा है। फैसला जो भी हो, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और इस विषय को तूल देने वालों को मेरी एक सलाह है कि बच्चों के लिए नए स्कूल व कॉलेज बनाने के लिए ऊर्जा लगानी चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर पर आज भी भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है।